देखिए, नगर निगम ने करीब 17-18 घाटों का दिया है, नाम दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने जोन वाइज अधिकारियों को नियुक्त किया है। देखिए, नाम यहाँ पे सुरेंद्र जी, यहाँ कोई आदमी बताए कि यहाँ पे पूरे घाट का नाम बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। मैं भी अंदाज से आपको 50-60 बता रहा हूँ, लेकिन ये सैकड़ों की संख्या में भी घाटें हो सकती है यहाँ पे। तो ये एक जस्ट एक दिया गया है कि 17-18 घाटों का नाम दिया गया है, लेकिन जो भी लोग करते हैं, जिस जोन में आते हैं, वो डायरेक्ट कंसर्न अधिकारी से, जो कि हमने लिस्ट जारी कर दिया है। जय छठी मैया। बिहार एवं पूर्वांचल का प्रमुख त्योहार छठ महापर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आपको बता दूं कि गुरुग्राम में 5 से 7 लाख से अधिक पूर्वांचल और बिहार के लोग यहाँ रहते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लोग छठ महापर्व का आयोजन करते हैं। और जगह जगह यहाँ लगभग सैकड़ों सोसाइटियाँ हैं जहाँ की सोसाइटी के अंदर छठ पूजा का आयोजन होता है। और वैसे प्रमुख रूप से प्रमुख 50 स्थानों पर छठ पूजा का आयोजन होता है। वैसे गुरुग्राम में कहाँ कहाँ छठ पूजा का आयोजन हो रहा है जिसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ प्रवासी एकता मंच के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह से, जो बताएंगे विस्तार से। और सत्येंद्र सिंह के बारे में बता दूं कि छठ पूजा के मौके पर हर साल वे नगर निगम कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर के साथ मिलकर छठ पूजा के आयोजन में सहयोग करते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाता हूं सत्येंद्र सिंह से। मैं सत्येंद्र सिंह, अध्यक्ष प्रवासी एकता मंच गुरुग्राम। पूर्वांचल के लाखों लोग, जो लाखों की संख्या में जो लोग यहाँ गुरुग्राम में रहते हैं, उनको छठ पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि छठी मैया उनका मनोकामना पूरा करें और बहुत ही सफल ढंग से छठी पूजा का आयोजन यहाँ पे हो सके। देखिए सुरेंद्र जी, दिन पे दिन हमारी तादाद जो है, व्रतधारियों का तादाद बढ़ते जा रहा है और घाटों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। हर एक आयोजक, मैं सबसे पहले यहाँ के जितने भी आयोजक हैं, छठ पूजा के आयोजक हैं, उनको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि देखिए विगत 10-15 दिन से सारा काम छोड़ के सारे आयोजक लगे हुए हैं। अब कम से कम यहाँ 50-60 जगह पे पूजा हो रहा है और घाट पे दिन रात ये लोग पूरे टीम के साथ काम कर रहे हैं। मैं इन सारे आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए, मैं नगर निगम कमिश्नर प्रदीप दहिया से मेरी 2 राउंड मीटिंग हुई थी, 2 बार मैं बात किया था, 2 दिन। और फाइनली उन्होंने सफाई का जिम्मेवारी लिया है और एडिशनल कमिश्नर को उन्होंने नोडल अफसर बनाया है, रविंद्र जी को बनाया है कि गुड़गांव में जहाँ जहाँ भी घाटें हैं तो उस एरिया के जोन वाइज जो है उन्होंने अधिकारी नियुक्त कर दिया है। उसमें सफाई के अधीक्षक भी हैं और कंसर्न ज्वाइंट कमिश्नर भी हैं। तो बहुत लोगों का गुड़गांव, तो जो भी गुड़गांव नगर निगम में आने वाली घाटें हैं, तो सारी घाटें इसमें कवर हैं। कुछ का नाम उसमें मेंशन है, कुछ का नाम मेंशन नहीं है। तो जिसका नाम मेंशन नहीं है वो भी जिस जोन में पड़ते हैं उस अधिकारी का नाम वहाँ पे मेंशन है, वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। नगर निगम ने हर एक अधिकारियों ने बताया है कि जितनी भी गुड़गांव की घाटें हैं, सफाई जहां भी जो भी आयोजक मांगेंगे, हर एक घाट पे सफाई की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, नगर निगम ने करीब 17-18 घाटों का दिया है, नाम दिया है, लेकिन साथ में उन्होंने जोन वाइज अधिकारियों को नियुक्त किया है। देखिए, नाम यहाँ पे सुरेंद्र जी, यहाँ कोई आदमी बताए कि यहाँ पे पूरे घाट का नाम बता सकते हैं, कोई भी नहीं बता सकता। मैं भी अंदाज से आपको 50-60 बता रहा हूँ, लेकिन ये सैकड़ों की संख्या में भी घाटें हो सकती है यहाँ पे। तो ये एक जस्ट एक दिया गया है कि 17-18 घाटों का नाम दिया गया है, लेकिन जो भी लोग करते हैं, जिस जोन में आते हैं, वो डायरेक्ट कंसर्न अधिकारी से, जो कि हमने लिस्ट जारी कर दिया है। हाँ, हमने नगर निगम से मिल के जारी करवाया है और नगर निगम ने साइट पे भी डाल दिया है। तो जो लोग भी करना चाहते हैं, जोन के अधिकारी हैं, डायरेक्ट बात करके नगर निगम का सफाई से रिलेटेड फैसिलिटी ले सकते हैं। सुरेंद्र जी,
इस बार पानी और जेसीबी खुदाई का काम नगर निगम ने मना किया है। उन्होंने बोला है कि जेसीबी केवल वैसे ही जगह दिया जाएगा जहां ज़्यादा गंदगी हो, जेसीबी का रिक्वायरमेंट हो, वहां पर जेसीबी मिलेगा। केवल उन्होंने सफाई से रिलेटेड काम के लिए उन्होंने जिम्मेवारी लिया है। पानी और गड्ढा खुदाई ये इस बार नगर निगम की तरफ से नहीं हो रहा है, कमेटी के लोग खुद कर रहे हैं। अच्छा ये पार्षद तो करते ही हैं, पार्षद लोगों का तो सहयोग हमेशा रहता है, क्योंकि हमारे पूर्वांचल के लोगों का भी तो बहुत सारा सहयोग होता है इनको जिताने में। देखिए सुरेंद्र जी, बहुत दुख के साथ मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे गुड़गांव में सरकार की तरफ से कोई भी अधिकृत घाट नहीं है। मैंने अभी भी बोला कि सारे आयोजकों को मैं हिम्मत की मैं दाद देता हूं कि सारे अपने बल पे हर एक साल नए तरीके से छठ घाट का निर्माण करते हैं और छठ पूजा करते हैं। सरकार ने मनोहर लाल खट्टर जी ने आश्वासन तो दिया था, लेकिन अभी तक कोई घाट बना नहीं है यहाँ पे। तो सरकार की तरफ से यहाँ गुड़गांव में कोई भी घाट नहीं है। एक ओम विहार में है, नगर निगम ने हेल्प किया था, लेकिन उसमें राकेश जी का भी बहुत सारा योगदान रहा है, पार्षद है वहाँ के। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं कि सरकार से की तरफ से कोई अधिकृत ऑन पेपर कोई भी घाट दिया हुआ है, ऐसा कोई घाट नहीं दिया गया। बहुत दुख के साथ मैं कहना चाहूँगा कि कुछ घाटों पर तोड़फोड़ हुआ है, धनकोट वगैरह में तोड़फोड़ हुआ है और एक दो जगह तोड़फोड़ हुआ है। देखिए, कल मैं पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जी से कल मेरी मीटिंग हुई थी, और जो कि बहुत ही नाइस अफसर हैं गुरुग्राम में। उनसे हर एक घाटों के डिटेल्स मैंने शेयर किया था कि किस घाट पर कितना पुलिस की ज़रूरत है। उन्होंने इमीडिएट सारे गुड़गांव के डीसीपी को उन्होंने तुरंत निर्देश जारी किया कि जितने भी घाटें हैं वहाँ पे पुलिस बल तैनात होना चाहिए, कहीं भी पुलिस की कमी नहीं होना चाहिए। मैंने साथ में इस बार ये भी जिक्र किया कि हमारी कुछ घाटें ऐसी है जहाँ सारा रात जो है भजन संध्या का प्रोग्राम चलता है, कुछ जगह माताएं रात में रुकती भी हैं, तो उसके लिए 2 शिफ्ट में पुलिस चाहिए। उन्होंने वो भी आदेश जारी किया कि जो घाटों पर कार्यक्रम होता है वहाँ 2 शिफ्ट में 24 घंटे के लिए पुलिस वहाँ तैनात रहेगी। इसके लिए गुड़गांव पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत जगह है। सबसे पहले शीतला माता पार्किंग में तो होता ही है हर एक साल, ओम विहार में भी बड़े लेवल पे होता है, शक्ति पार्क में भी बड़े लेवल पे हर एक साल होता है, और रेहान इनक्लेव में भी, जो मारुति कुंज के पास रेहान इनक्लेव है, उसमें भी बहुत बड़े लेवल पे इस पर कार्यक्रम हो रहा है। और सूरत नगर में भी अच्छे पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा है। सरस्वती इनक्लेव में वहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। कादीपुर कम्युनिटी सेंटर में भी हो रहा है। ऐसे बहुत सारे जगह पे आपका सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार हो रहा है। मैंने आपको सुरेंद्र जी बताया कि कोई भी आदमी नहीं बता सकता कि गुड़गांव में कितनी घाटें हैं और कहाँ कहाँ हो रही है, लेकिन जो भी हमारे संज्ञान में है उसको शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे लोग जा सकते हैं। सबसे पहले शीतला माता मंदिर है, वहाँ पे पार्किंग में जा सकते हैं। कन्हई में है, सेक्टर 45 वाले लोग वहाँ जा सकते हैं। लेबर चौक सेक्टर 5 में है, वहाँ जा सकते हैं लोग। कंजीरी प्लांट में है, वहाँ भी जा सकते हैं। ओम विहार में है, शक्ति पार्क में है, देवीलाल कॉलोनी में है, पटेल नगर में है, न्यू पालम विहार में है, कम्युनिटी सेंटर कादीपुर, भीमगढ़, खेरी, रेहान इनक्लेव, बसई तालाब, स्नेह विहार, सूरत नगर फेज 2, फेज 1 फेज 2 दोनों जगह है। बाटिका सेक्टर 82 और मानेसर में वहाँ पे बाबा भैया तालाब है, वहाँ बहुत बड़े पैमाने पे होता है। और वहाँ पे चेयरमैन कोठी के पास 2 जगह मानेसर में होता है। सरस्वती इनक्लेव है, सिलोखड़ा में है, सिलोखड़ा में होता है, राजेंद्रा पार्क में होता है, धनकोट में होता है, गढ़ी असरू में 2-3 जगह होता है, देवनगर मारुति कुंज में वहाँ भी होता है। ऐसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे छठ पूजा होता है। मैंने आपको शॉर्ट में बताया। तो मैं यहाँ श्रद्धालुओं से मैं बोलना चाहूँगा कि ये जो मैंने घाट बोला, यहाँ पे वो लोग डायरेक्ट मिल सकते हैं, और हमने ग्रुप में डाला भी है। सारे आयोजकों का नाम और नंबर वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूजा में जो भी सहयोग चाहिए कि गुड़गांव का ऐसा कोई सोसाइटी मेरे समझ से, मैक्सिमम सोसाइटियों में छठ पूजा का होता है। छोटे ही लेवल पे स्विमिंग पूल वगैरह दिस डेट में होता है, 10 फैमिली जुड़ जाती है, 5 फैमिली जुड़ जाती है, 15 फैमिली जुड़ जाती है। ऐसे सोसाइटियों में भी होता है। यही इसीलिए मैंने आपको बोला, सैकड़ों जगह है, अनगिनत जगह है, जो कि हम आपको मैंने बताया कि कोई भी आदमी नहीं है कि जो घाटों की संख्या यहाँ पे बता सके। सैकड़ों की संख्या में भी घाट है। और मैं सुरेंद्र जी आपको एक बात बोलना चाहूँगा
कि जितनी भी घाट हैं और जितनी जगह पूजा होता है, गुड़गांव के लोगों का सहयोग, यहाँ के माँ बहनों और सामाजिक लोगों का सहयोग इतना ज़्यादा मिल रहा है हम लोगों को कि इसके लिए मैं गुड़गांव के लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। कि गांव में पहले आज से 10 साल पहले मैंने देखा है कि ट्रेनों में लटक के लोग जाते थे, कैसे कैसे भीड़ में जाते थे, लेकिन जब से आयोजकों ने, छठ पूजा आयोजकों ने यहाँ पे फैसिलिटी देना शुरू किया तो हमारी माँ बहनें काफ़ी संख्या में वहाँ नहीं जाती है, क्योंकि फैसिलिटी सारा मिल जाता है। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आयोजन मंडल और आयोजक सारे हमारे छठ पूजा कमेटी के सारे बधाई के पात्र हैं, जो दिन रात करके हमारी माँ बहनें जो छठी व्रत धारक हैं उनको जो सेवा प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमने आज से 7-8 साल पहले मनोहर लाल जी की सरकार में हमने गुहार लगाया था, अर्जी दिया था, तो उन्होंने ऐच्छिक छुट्टी जो चाहे ले सकता है इसकी घोषणा हुई थी। परमानेंट छुट्टी का कोई भी घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन उस समय हुआ था कि जो बंदा चाहे कि छुट्टी लेना तो उसको कोई भी कंपनी का कर्मचारी अधिकारी मना नहीं कर सकता। ये ऐसी घोषणा 7-8 साल हो रहा है नहीं हो रहा? देखिए, हमने तो जहाँ तक देखा है कि जो भी लोग करना, देखिए सुरेंद्र जी, मैं आपको एक बार बता दूँ, हमारे पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व है छठ पूजा, और छठ पूजा के लिए जो भी करने वाले लोग हैं, कंपनी की बात छोड़िए, अगर कुछ भी त्याग करना होगा त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं। जिनको छुट्टी मिलता है वो भी लेते हैं, और नहीं मिलता है वो छुट्टी का भी परवाह नहीं करते, क्योंकि हमारा ये सबसे बड़ा त्यौहार छठ पूजा होता है। देखिए, हमारे पूर्वांचल के भाइयों ने कोशिश किया है कि चले, लेकिन देखिए एक लिमिट है। हम लोग जैसे छठ घाट के लिए बहुत सारे कोशिश हमारे सारे भाई मिलजुल के करते हैं, ट्रेन के लिए भी हमारे भाई लोग सबके मिलजुल के करता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि गुड़गांव से कोई स्पेशल ट्रेन हमारे बिहार के लिए चला। जाते हैं, बसें बहुत चलती हैं यहाँ पे, प्राइवेट बसें चलती हैं, तो बहुत लोग छठ पूजा के लिए उससे भी जाते हैं। मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सारे पूर्वांचल भाइयों, माताओं, बहनों, सबको मैं ये बोलना चाहूँगा कि छठ पर्व हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है, तो सबकी मिलजुल के, जो करते हैं जो नहीं करते हैं, सब कोई मिलजुल के और इसको अच्छे तरीके से मनाएं, और आप लोगों पर छठी मैया की कृपा बनी रहे, आप लोग बहुत तरक्की करें। इसी के साथ मैं सारे आयोजकों को और सारे व्रतधारियों को मैं बहुत बहुत छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूँ।